नमस्कार साथियों। रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनसीईआरटी सार संग्रह में भूगोल पढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, कृषि को पढ़ा था। आज हम पशुपालन, ऊर्जा और खनिज संसाधन पढ़ने वाले हैं, जो कि हर परीक्षा में इससे 2-3 सवाल रहते ही हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पशुपालन। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में है। तो जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज्यादा बिहार में भी है और मवेशियों का घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में ही है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापारी है। गाय की थार पारकर प्रजाति राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुनियर को कहा जाता है। मुर्गी के अंडे का कवच CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल लेग हॉर्न है। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म निम्नलिखित जगह है: सूरतगढ़ राजस्थान, धर्मरोर गुजरात, अलमाड़ी तमिलनाडु, अंदेशनगर यूपी, हैसरघट्टा कर्नाटक, चिपलिमा और सुलबेडा उड़ीसा। ये सभी केंद्र जो है गाय और भैंस के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशिक्षित वीर का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित जो रेफ्रिजरेटर सीमेन होता है, उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का वीर उपलब्ध करवाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण आए थे। पहला चरण जो था 1970 से 1981 के बीच, दूसरा चरण 1981 से 85 के बीच और तीसरा चरण 1985 से 1996 की अवधि में आए थे। भैंसों की जो देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में हैं वो है मुर्रा, नीली, रावी एवं जाफराबादी। भारत में विभिन्न प्रकार के रेशम के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। टसर रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा झारखंड में होता है। इरी रेशम असम में, मूंगा रेशम भी असम में और सफेद रेशम कर्नाटक में होता है। स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म हिसार हरियाणा में स्थित है और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। देश में दूध उत्पादन के लाभकारी प्रशिक्षण और जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं: राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना में और जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा इरोडा में बनाए गए हैं। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। आइए अब उससे आगे खनिज संसाधन को हम लोग देखते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: लौह धातुएं और अलोह धातुएं। लौह धातुएं उसे कहते हैं जिसमें लोहे का अंश होता है, जैसे लोह, अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। अलोह धातुएं उसे कहते हैं जिसमें लोह का अंश नहीं होता है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। इसी में एक बहुमूल्य खनिज भी आ जाता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं: कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें कार्बन का अंश पाया जाता है उसे कार्बनिक खनिज या फिर उसको ऊर्जा खनिज भी कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। अकार्बनिक जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चुना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र जो है धारवाड़ तंत्र है। भारत में दक्षिण पूर्व में जो है खनिज संसाधन के विविध भंडार हैं। भारत का कर्नाटक राज्य जो है खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है। भारत का जो है उड़ीसा राज्य वह खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है।
आइए लो अयस्क को देखते हैं। लोहा के जो अयस्क होते हैं मुख्य रूप से मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोसाइट और सीडेराइट। भारत में लो अयस्क जो है सो धारवाड़ कर्म की शैल में पाए जाते हैं। प्रसिद्ध लो अयस्क कर्नाटक के कुद्रेमुख खान से निकाले जाते हैं। झारखंड के नाथरा किपाल क्षेत्र में लो अयस्क खनिज पाए जाते हैं। बेलाडीला में भी लो अयस्क पाए जाते हैं। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाजखंड क्षेत्र एमपी में है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। एशिया में उच्च कोटि का जस्ता और सीसा अयस्क का भंडार जो है वो भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बेहद भंडार पाए जाते हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः जो दो राज्य हैं उड़ीसा और गुजरात। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। भारत का आंध्र प्रदेश अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत की सबसे बड़ी अबरक पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर बिहार जिले में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना राजस्थान में पाया जाता है। क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। क्रोमाइट उत्पादन में जो है उड़ीसा राज्य का एक अधिकार है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट ललितपुर यूपी में बनाए जाते हैं। केरल के समुद्री तट पर मोनाजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और कोंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। आइए देखते हैं वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का क्या योगदान है। एल्युमिनियम में भारत का चतुर्थ स्थान है। क्रोमाइट में तीसरा, बायराइट में तीसरा, कोयला और लिग्नाइट में दूसरा, लोएस में चौथा, जिंक में तीसरा, स्टील में तीसरा, एल्युमिनियम में पांचवा, तांबा में सातवां, अब्रक में 16वां और काइनाइट, एंडोलिसाइट और सिल्लिमाइट में तीसरा। मैग्नीज अयस्क में छठा, कच्चा तेल में 23वां, बॉक्साइट में पांचवा, सीमेंट ग्रेफाइट में दूसरा, बेंटोनाइट में चौथा, रॉक फॉस्फेट में 16वां, सीसा में 14वां, पायरोफाइलाइट, एस्टीएचाइट और सॉल्ट में दूसरा स्थान। आइए कुछ अन्य खनिज भंडार एवं उसके जो उत्पादक राज्य हैं उसको देखते हैं। निकेल खनिज का जो है मुख्य भंडार उड़ीसा और झारखंड में है। टंगस्टन का मुख्य भंडार कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में है। बायराइट का जो है सो मुख्य भंडार आंध्र प्रदेश में है। एस्बेस्टर का जो है मुख्य भंडार वो राजस्थान और कर्नाटक में है। छोटा नागपुर के पठार को जो है भारत का रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आइए ऊर्जा संसाधन को देखते हैं। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होंगे उसे हम लोग जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वैसे ऊर्जा संसाधन जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं और जिसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा आते हैं। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, तेल गैस ये सब आते हैं। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम है। सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा, उसके बाद जलीय, वायु और आणविक। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन वर्ष 2009 में प्रारंभ किए गए थे।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य था वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र गुजरात में स्थित है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज गुजरात में स्थित है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से 69.4% ताप विद्युत, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब शामिल है। 14.8% अक्षय ऊर्जा, 13.9% पनबिजली, 1.9% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 7% जो है जलाव लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों 10% का भी पर्याप्त महत्व है। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गिरी कोटा में स्थित है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो है तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। भारत का जो है गोंडवाना तट का शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है। भारत में कोयला उत्पादन के जो है मुख्य 3 अग्रणी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार जो है झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र को देखते हैं। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, मानुगुरु ये सब ताप विद्युत केंद्र हैं। तेलंगाना में रामागुंडम, विजयवाड़ा, बिहार में बरौनी, खालगांव, बाढ़, असम में बोगाईगांव, चंद्रपुर, कामरूप, छत्तीसगढ़ में कोरबा, दिल्ली में राजघाट, इंद्रप्रस्थ, बदरपुर, गुजरात में अहमदाबाद, बनास, गांधीनगर, कांडला, पोरबंदर, साबरमती, सिक्का, हरियाणा में यमुनानगर, पानीपत, जम्मू कश्मीर में कालाकोट, झारखंड में बोकारो, सतपुरा, स्वर्णरेखा, मध्य प्रदेश में अमरकंटक, सतपुरा, सिंगरौली, महाराष्ट्र में भुसावल, बल्लालसा, कोडाडी, नासिक, मणिपुर में लोकटक, पंजाब में भटिंडा, उड़ीसा तालचर, तमिलनाडु एन्नौर, मैसूर, तूतीकोरिन, नेवेली, यूपी बहराइच, लोहरी घाट, गोरखपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, पश्चिम बंगाल बीरभूम, दुर्गापुर, सत्ता, कालीघाट, मुर्शिदाबाद ये सब मुख्य हैं। इसका सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित। कोयला जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और कोयला। सबसे उच्च जो कोयला है उच्च कोटि का वो है एंथ्रासाइट। बिटुमिनस को काला कोयला के नाम से भी जाना जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला और सबसे निम्न किस्म का कोयला पीट कोयला होता है। एंथ्रासाइड में 80 से 90% कार्बन होता है, जलते समय यह धुआं रहित होता है। बिटुमिनस में 60 से 80% कोयला होता है, 40 से 60% लिग्नाइट में होता है और पीच में 40% से कम कार्बन होता है, जो कि नमी की अधिक मात्रा होता है और जलने पर धुआं अधिक देता है। नामचिक नामथुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचर उड़ीसा में है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ के कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः खरिया में स्थित है। लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार तमिलनाडु में है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम, उड़ीसा में तालचर, संबलपुर, इगनदी घाटी, मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोहागपुर, सोनहत, चंदूरगढ़, विश्रामपुर, तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिंगरौली और महाराष्ट्र में वर्ध घाटी, कामपेटी, बांधरनी ये सब जो है प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं।
कोयले का सर्वाधिक उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 से 1980 के मध्य उत्पन्न हुआ था। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। आइए भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज के बारे में देखते हैं। अ, ऊपरी असम बेसिन, पश्चिमी बंगाल बेसिन, पश्चिमी हिमालय बेसिन, राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ बेसिन, उत्तरी गुजरात बेसिन, गंगा घाटी बेसिन, तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल बेसिन, अंडमान निकोबार तटीय बेसिन, खंबात, बॉम्बे हाई अपतटीय। जो भारत में तेल उत्पादन के चार प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात के तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय। विश्व के कुल उत्पादन ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से भी उत्पन्न किया जाता है। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है दक्षिण बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस बम्बई हाई से उत्पादन किया जाता है। KG-D6 बेसिन के तहत से प्राकृतिक गैस का मुख्य विरत भंडार है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं माकुम असम में निर्मित किया गया था। भारत का सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई असम डिगबोई में है। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र रावत भाटा राजस्थान में है। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में जो है सो भारत का खंभाती खाड़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ये भारत में परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र है जहाँ रिएक्टरों परमाणु ऊर्जा के रिएक्टर स्थापित है उसके बारे में देखते हैं। कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, कूडमकुलम तमिलनाडु, काकरपारा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र में। भारत में कुल उत्पादित विद्युत क्षेत्र में जो है विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का लगभग 2.1% अंश है। भारत में जो है 8 भारी जल रिएक्टर संयंत्र जो है निम्नलिखित राज्य में है। नांगल पंजाब, बड़ोदरा गुजरात, तूतीकोरिन तमिलनाडु, कोटा राजस्थान, सिलचर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र, हजीरा गुजरात, मानूगुरु तेलंगाना। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार जो है भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। आइए देखते हैं 23 तेल शोधन संयंत्र। डिगबोई असम में है जो कि 1901 से उत्पादन कर रहा है। ट्रॉम्बे मुंबई में महाराष्ट्र में 1954 से है। ट्रॉम्बे दूसरी इकाई HPCL और BPCL की महाराष्ट्र 1955 में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 1957 में, लूनामती गुवाहाटी असम 1962 में, बरौनी बिहार 1964 में, कोयली गुजरात 1965 में, कोच्चि केरल 1966 में, मनाली तमिलनाडु 1969 में, हल्दिया पश्चिम बंगाल 1975 में, बोंगाईगांव असम 1979 में, चेन्नई तमिलनाडु में, नागपट्टनम तमिलनाडु 1993 में, मथुरा यूपी 1982 में, मंगलौर कर्नाटक 1998 में, पानीपत करनाल हरियाणा 1998 में, नुमालीगढ़ असम 1999 में, जामनगर गुजरात 1999 में, कातीपाका आंध्र प्रदेश 2001 में, वादीनार गुजरात 2006 में, भटिंडा पंजाब 2008 में, बीना मध्य प्रदेश 2009 में, पारादीप उड़ीसा 2010 में। भूटान में जो है भारत के सहयोग से संकोश मांगदेशु सूखा तथा ताला जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। ये विद्युतीकरण से संबंध संस्थान उपक्रम NTPC जो है महारत्न कंपनी है नई दिल्ली
इसका मुख्यालय जो है सो नई दिल्ली है। 1975 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पन बिजली निगम का मुख्यालय फरीदाबाद में है। 1975 में उत्पादित स्थापना किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में 1969 में स्थापना हुआ था। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड नई दिल्ली में है। 1999 में इसका स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में 1965 में स्थापित। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली मुख्यालय 2002 में स्थापित। गेल भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड दिल्ली मुख्यालय 1984 में स्थापित। ओएनजीसी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम नई दिल्ली 1956 में स्थापित। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड गुरुग्राम 1989 में स्थापित। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नई दिल्ली 1964 में स्थापित। ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा में इसका मुख्यालय है। 1959 में स्थापित। भारत के महाराष्ट्र में जो है बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का प्रथम गांव है और यह यूपी में स्थित। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयलों से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश ऊष्मीय ऊर्जा का है। शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य हैं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। भारत में मैंगनीज के सर्वाधिक निक्षेप महाराष्ट्र में होते हैं। अभ्रक की जो 3 प्रमुख किस्में हैं, श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं भावनगर, गुजरात में है। कोबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। सतारा पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोक में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत जो है जिसका दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। एंथ्रासाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। साथियों आज इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।